आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी ने अभी हाल ही में शिक्षक दिवस की उपलक्ष्य पर 5 तारीख को 40,000 के लगभग जो युवाओं के लिए बम्पर भर्ती लाई है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो एसएससी की जो भर्ती है इसकी जो डेट ऑफ जो आपका सबमिशन है कि भाई कितने तारीख से कितने तारीख तक आपका जो फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका दिया गया है 5/9/2024 से लेकर आपका 14/10/2024 तक। ठीक है दोस्तों, शिक्षक दिवस के दिन से ही जो क्या है ये भर्ती जो आपकी निकली है और अगर आप शिक्षकों से अच्छा मार्गदर्शन लेंगे तो मैं जरूर ये महसूस करता हूं कि भाई आप अच्छा जो क्या है आपका परिणाम निकलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो मैं इसमें बात करना चाहता हूं कि भाई इसमें बोला गया है कि भाई लास्ट डेट एंड टाइम रिसीव्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो दोस्तों जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये आपका 14/10/2024 को रात 11 बजे तक जो क्या आपका ये एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद कोई भी जो फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट है या मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि भाई आप जो क्या है जितना जल्दी हो सके उतना आप इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म लास्ट डेट के लगभग अगर आप फिल करते हैं तो हो सकता है कि उस समय जो क्या आपका सर्वर अगर साइट का डाउन रहा तो आप जो क्या है फॉर्म भरने से जो क्या वंचित भी रह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई जो आपका लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, ऑनलाइन फीस पेमेंट है ये आपकी जो क्या है 15/10/2024 को जो क्या आपका 11 बजे तक जो क्या है आपकी पेमेंट जो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो विंडो है नेक्स्ट जो बोल रहा है दोस्तों कि भाई विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ठीक है, कि अगर आप उसमें कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो ये आपका 5/11/2024 से लेकर 7/11/2024 तक जो क्या है दोस्तों ये आपको जो क्या है 2 दिन दिए गए हैं। इन 2 दिनों में अगर आपका कोई भी मिस्टेक होता है फॉर्म फिल करने में तो इसकी जो करेक्शन है आप कर सकते हैं। और जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है दोस्तों ये आपको दे दिया गया है कि भाई जनवरी या फरवरी के माह में जो क्या है 2025 में कभी भी आपका जो क्या है कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, ये दोस्तों आपका रहने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि भाई गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। तो दोस्तों यहां पे जो क्या है जैसे भारत सरकार ने आप सभी को पता है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया हुआ है उसी के साथ साथ कि भाई अगर बेटे को जॉब देनी है तो बेटे के साथ साथ जो क्या है दोस्तों बहनों के लिए भी जो क्या है बेटियों के लिए भी जो क्या है उसी तरीके से अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं या आपका एसएससी में जो आप जाना चाहते हैं सैन्य बल में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको भी यहां पे जो क्या है मौका दिया गया है। नेक्स्ट जो दोस्तों मैं बात करता हूं आप जो दोस्तों आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जो आपको साइट दी गई है तो आपको दोस्तों साइट दी गई है कि भाई आपका ssc.government.in, इस पर आप जो क्या है फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर भी फॉर्म फिल करने में कहीं दिक्कत आती है तो आप ब्रेन ट्रेन प्रोटेक्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जो क्या कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जरूर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करता हूं वैकेंसीज की, कि अगर मैं बात करता हूं कि भाई जो हमारे अन्य अलग अलग जो आपका सैन्य बल है इसकी जो वैकेंसीज निकली हुई है, जैसे आप देखते हैं कि भाई बीएसएफ में हमारे पास वैकेंसी निकली हुई है 15,654, सीआईएसएफ में निकली हुई है 7,145, आपका सीआरपीएफ में निकली हुई है 11,541, एसएसबी में निकली हुई है 819, असम राइफल में निकली हुई है आपका 3,017। ठीक है दोस्तों, और आपका एसएसएफ में निकली हुई है आपकी 35 निकली हुई है, एनसीबी में निकली हुई है आपकी 32 निकली हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आईटीबीपी में आपका 3017 आपका आईटीबीपी का है और असम राइफल का जो है वो आपका 1248 जो है आपकी असम राइफल के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों ये जो आपका अलग अलग जो हमारे सैन्य बल है इनकी अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। तो आप जिस भी सैन्य बल में जाना चाहते हैं इसके बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप जो क्या है इसका फॉर्म फिल करेंगे, जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि भाई कौन से जो क्या है सैन्य बल में आप जाना चाहेंगे, किस तरीके से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो आपकी एज लिमिट है, तो दोस्तों एज लिमिट जो है, एज लिमिट में यहां पर आपको बताया गया कि भाई जो ये बोला गया कि द क्रूशियल डेट ऑफ एज
हाँ, रिकॉर्डिंग इन इज फिक्स्ड, ये बोलता है कि भाई 1/1/2025 को 25 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविडेंस ऑफ द डेट ऑफ बर्थ ऑन, जो आपका क्या है दोस्तों, ये बोला गया इसमें कि भाई 14/7/88 अकॉर्डिंग टू द एज कैंडिडेट मस्ट 18 से 23, इसमें बोला गया दोस्तों जो आपका 1/1/2025 तक जो क्या है 18 से 23 वर्ष की जो उम्र, 18 से 23 वर्ष के बीच के जो दोस्तों है वो सभी जो विद्यार्थी है वो आपका जो क्या इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर कोई इस मान लो कि भाई आपका इस तारीख को जो क्या 18 वर्ष का पूरा नहीं हो रहा है या फिर ये आपका 23 वर्ष से ऊपर हो गया है तो दोस्तों वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से दोस्तों तो आपको यहाँ पे 5 ईयर आपका जो क्या यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको 3 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको जो क्या है 3 ईयर एक्स जो यहाँ पे जो क्या आपका रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा आपसे कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें जो बात की गई है कि भाई जो आपने इसमें देखना है, इसमें दोस्तों सबसे मेन चीज है कि जो आपका एससी एसटी और ओबीसी इसके और जो आपका हिमाचल आपका बोनाफाइड है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आप लोगों ने जो देखना है जो एससी एसटी और ओबीसी है तो ये आपको जो क्या है सेंट्रल लेवल का दोस्तों आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपका स्टेट का बना होगा तो आपको इसमें जो क्या है सेंटर का जो बनाना पड़ेगा सर्टिफिकेशन में। हाँ, जो आपका बोनाफाइड है या डोमिसाइल है, डोमिसाइल दोस्तों आपका हर स्टेट का अलग ही बनता है और स्टेट का ही आपका बनेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपने ये ध्यान रखना है कि भाई एससी एसटी अगर आप ओबीसी बनाएंगे तो ये आपको जो क्या सेंटर का बनाना पड़ेगा स्पेशली। नेक्स्ट है दोस्तों कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर इसने बोला है कि भाई आपका जो क्या है 1/1/2025 तक आपके पास 10th का जो क्या है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो क्या आपका 10वीं का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेशन है तो आप जो क्या है और 18 से 23 वर्ष की उम्र के आप है तो आप इस भर्ती के लिए जो क्या है बिल्कुल पूर्ण तरीके से एलिजिबल है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें बताया गया दोस्तों कि भाई आपका का जो एनसीसी सर्टिफिकेट है या एनसीसी जो आपका होल्डर जो आपका विद्यार्थी है उसके लिए क्या बेनिफिट है। तो उसमें दोस्तों बताया गया कि भाई अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको जो क्या है 5% मार्क्स जो क्या है मिनिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। दोस्तों अगर आपका 200 का एग्जाम है, 200 के एग्जाम में से अगर आपका मान लो कि भाई 160 मार्क्स आपके दोस्तों आते हैं तो 160 का जो क्या है 5% अगर आपका सी सर्टिफिकेट है तो 5% आपका ये भी प्लस ऐड होगा। और अगर दोस्तों आपके पास जो क्या है बी सर्टिफिकेट है तो आपका जो जितने आपके टोटल मार्क्स आएंगे उसका 3% ऐड होगा। और अगर आपके पास दोस्तों एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपका जो टोटल मार्क्स जो आप ऑब्टेन करेंगे एग्जाम में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें दोस्तों जो क्या है 2% मार्क्स आपका और ऐड हो जाएगा। तो अगर आप मान लो दोस्तों अगर मैं बोलता हूं कि भाई 150 का जो क्या अगर 200 में से कट ऑफ जाता है दोस्तों तो अगर आपका उसके साथ आपका दोस्तों जो क्या है एनसीसी यहां पे जो क्या है प्लस हो जाएगा। आपका जो एनसीसी का मार्क्स है ये भी आपका प्लस हो जाएगा, जिससे दोस्तों कभी कभार जो क्या है मेरिट आपकी थोड़ी जो हमारे को एक आइडिया होता है कि भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है उससे थोड़ी ऊपर भी जा सकती है 1-2 नंबर। नेक्स्ट दोस्तों कि भाई हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि भाई आप सीधा जो क्या है एसएससी की साइट पे जाएं और एसएससी की साइट पे जो क्या है इसने सीधा बोला है कि भाई ssc.nic.in इस पर आप डायरेक्टली जो क्या अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते हुए यहां पे एप्लीकेशन फीस की बात आती है। तो एप्लीकेशन फीस दोस्तों इसमें मात्र जो क्या है 100 रुपए जो क्या है आपका एप्लीकेशन फीस है और जिसको आप यूपीआई के माध्यम से भी जो क्या है आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप सिरमौर नाहन से हैं तो आप जो क्या है ब्रेन ट्रेन इन्फोटेक में आकर भी जो क्या है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपका वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी एंड एक्स सर्विसमैन है दोस्तों, तो इनके लिए जो क्या है कोई भी फीस नहीं है, टोटली जो क्या आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्या ये फॉर्म फिल किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी जो क्या है जितना जल्द से जल्द हो सकता है तो इस फॉर्म को आप फिल करें और ब्रेन ट्री में आकर जो क्या अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। नेक्स्ट है दोस्तों कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो यहां पर क्या आपका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है या आपको जो क्या है आपसे पूछा जाएगा। तो आप नियर बाय में, जैसे मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों कि भाई अगर आप नियर बाय में देखते हैं तो हमारे पास जो क्या चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, मोहाली, आपका हमीरपुर, शिमला, जम्मू, आपका सांभा,
श्रीनगर, लेह, अमृतसर, बठिंडा। तो ये जो नियर बाय के जो स्टेशन है दोस्तों, यहाँ पर आप जो क्या है जब आप ऑनलाइन एग्जाम फिल करेंगे तो वहां पर आप जो क्या है चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हिमाचल के होगे कहीं और अन्य जगह के, तो आप अपने नियर बाय का जो भी सेंटर आपको उचित लगता है उस सेंटर को आप प्लीज जो क्या है फिल करें। नेक्स्ट है दोस्तों कि भाई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जो आपका एग्जाम है, एग्जाम आपका कितने मार्क्स का रहेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही मजेदार एग्जाम एग्जाम होता है और बहुत ही मजेदार एग्जाम रहने वाला है, क्योंकि ब्रेन ट्रेन इंफोटेक इसकी जो क्या बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन करवाएगा। जैसे दोस्तों इसमें बोला गया कि भाई जनरल इंटेलिजेंस ऑफ रीजनिंग है, इसके आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे जो आपका 40 मार्क्स के रहेंगे। और जो आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, इसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपके 40 मार्क्स है सेम। और जो आपका मैथमेटिक्स है, ये भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, ये भी आपका 40 मार्क्स का है। और दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में से आपके पास चॉइस है, ये भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे जो आपका 40 मार्क्स का रहेगा। और जो टोटल आपको जो समय मिलेगा दोस्तों, ये आपका 1 घंटे में आपने जो क्या है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो क्या है आपने दोस्तों आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि भाई अगर हम बात करते हैं कि भाई फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो जो आपका मेल कैंडिडेट है, तो मेल कैंडिडेट को दोस्तों जो आपका 5 किलोमीटर की रेस है ये आपका 24 मिनट में करनी पड़ेगी। और जो आपका 1600 मीटर की जो रेस है इसको जो दोस्तों जो कि आपका 7 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। अगर फीमेल कैंडिडेट है दोस्तों तो इसमें जो क्या आपका 1600 मीटर की जो रेस है ये आपका 12.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। और जो आपका 800 मिनट की रेस है, 800 मीटर की जो रेस है इसको आपने जो क्या है 5 मिनट में पूरा करना है। नेक्स्ट है दोस्तों अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो इसमें जो पूछा गया है तो मेल कैंडिडेट को जो इसमें बोला गया है जो आपका हाइट है ये आपका 170 सेंटीमीटर और जो आपका फीमेल का ये आपका 157 सेंटीमीटर दोस्तों होना चाहिए। अगर हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो अगर आपका आप एसटी है तो एसटी में जो आपका मेल है उसका आपका क्या है 162.5 है और फीमेल का आपका 150 दिया हुआ है। और अगर आप जो क्या शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया से है तो आपका क्या इसमें मेल के लिए दिया गया है 157 और फीमेल के लिए दिया हुआ है 147.5 दिया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों जो कि आपका रिलैक्सेशन भी है आपका, अगर आप पास कैटेगरी है तो उसका आपका सर्टिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो ये तो दोस्तों आप सभी को विदित ही है, नॉर्मल से कंसेप्ट इसमें दिए हुए हैं। जो आपका फिजिकल टेस्ट है बहुत फिजिकल नॉर्मल फिजिकल टेस्ट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों अब हम बात करते हैं आपकी कि भाई हाँ इसने बोला गया कि भाई इन एडिशनल टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज मैंडेटरी टू कैरी 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों अगर आपके पास मान लो कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिसमें जो क्या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से नहीं लिखा गया है, तो इसने बोला हुआ है कि भाई आप जो क्या है जैसे मान लो आधार कार्ड प्रिंट ई आधार भी यहाँ पे चल जाएगा और वोटर आईडी भी आपका वोटर आईडी कार्ड भी चल जाएगा, लाइसेंस भी ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, पैन कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप जो क्या है साथ में ले जा सकते हैं। अगर आपके पास एग्जैक्ट जो जिसमें डिटेल जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया हुआ है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि भाई अब आपका बात आया कि भाई आप किस तरीके से किस ऑर्डर में जो क्या है जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप किस ऑर्डर में फिल करेंगे। जैसे मान लो आपको दिया है बीएसएफ के लिए ए दिया हुआ है, सीआईएसएफ के लिए बी दिया हुआ है, सीआरपीएफ के लिए सी दिया हुआ है, एसएसबी के लिए आपका डी दिया हुआ है, आईटीबीपी के लिए ई दिया हुआ है, असम राइफल के लिए एफ दिया हुआ है, एनसीबी के लिए आपका जी दिया हुआ है, एसएसएफ के लिए आपका क्या दिया हुआ है एस दिया हुआ है। तो दोस्तों जिस भी आप डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपने ये नहीं देखना है कि भाई है जिस डिपार्टमेंट में मैं जाना चाहता हूं उसमें वैकेंसी कम है, तो जिस डिपार्टमेंट में आपने आप जाना चाहते हैं पहले आपने मान लो आप एसएसएफ में जाना चाहते हो तो आप पहले एफ को फिल करिए, ठीक है। अगर उसके बाद आप मान लो एनसीबी में जाना चाहते हैं तो आप जी को फिल करिए, उसके बाद आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो आप ए को फिल करिए, उसके बाद आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं तो आप बी को फिल करिए। तो दोस्तों जिधर आप जाना चाहते हैं उसको आपने पहले फिल करना है। अगर आप टॉप मेरिट में आते हैं और जो आपकी चॉइस है तब आपको मिलेगा, अगर आप वो नहीं मिलेगा तो आपको जो क्या सेकंड चॉइस दोस्तों आपको मिलेगी। इसमें आपने ये नहीं देखना है कि भाई जो मेरी चॉइस है उसमें वैकेंसी कम है इस कारण जो क्या है मैं इसको फिल नहीं करूंगा, तो जो आपकी चॉइस है उसको आपने फिल करना है। नेक्स्ट है दोस्तों ये हमारे पास जैसे दोस्तों सिग्नेचर आ गया, इसने सिग्नेचर का भी दे दिया और मैं आपको फोटो भी दिखाता हूं कि भाई सिग्नेचर आप किस तरीके से अपलोड करेंगे और कितने का होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे देखो सिग्नेचर में आप देखो कि भाई अगर आप सीधे सिग्नेचर करेंगे, अगर आप टेढ़े तिरछे
अगर आप इस तरह के सिग्नेचर अपलोड करेंगे दोस्तों तो सिग्नेचर जो बिल्कुल जो कि आपका वो रिजेक्ट किए जाएंगे। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि भाई गुड फॉर अप्रूवल की कौन से जो सिग्नेचर है वो आपके अप्रूव किए जाएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों जो आपका फोटोज है, फोटोज भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि भाई जो आपका फोटो होगा उसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। अगर आपका पीछे जो क्या है रंग बिरंगा जो बैकग्राउंड है तो दोस्तों उस फोटो को जो क्या आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपका एसएससी की जो हमारी नोटिफिकेशन थी, ये हमने सारी आप सबके साथ डिस्कस की। और अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप जो क्या है जरूर जो क्या है ब्रेन ट्री इन्फोटेक के साथ जो क्या है कनेक्ट करके आप सब जो क्या है आप कमेंट करके जो क्या हमारे से पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि भाई जो ब्रेन ट्री इन्फोटेक है, ब्रेन ट्री इन्फोटेक में एसएससी का जो बैच है वो आपका शुरू हो चुका है। और जो भी अभ्यर्थी इसमें जो क्या भाग लेना चाहता है वो जल्द से जल्द जितना जो क्या है ब्रेन ट्री इन्फोटेक जल्दी आएगा उतना ही जो क्या है इस बैच का फायदा उठा पाएगा। और ब्रेन ट्री इन्फोटेक जो क्या है जैसे हमारे जो सब हैं जो सिलेबस है मैथ्स, रीजनिंग या आपका जनरल अवेयरनेस या आपका हिंदी और इंग्लिश, इसकी दोस्तों डिटेल स्टडी आपसे करवाई जाएगी। और इसका जो क्या डिटेल मटेरियल आपको मिलेगा और टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ भी मिलेगी और टॉपिक वाइज आपको जो क्या है दोस्तों एमसीक्यू भी मिलेगा। और कम से कम दोस्तों 50 से लेकर आपको जो क्या है 100 तक आपको जो दोस्तों जो आपका है क्वेश्चन पेपर है वो आपके जो क्या है सॉल्व करवाए जाएंगे आपसे, जो आपके जो क्या वो टेस्ट लिए जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो एसएससी का जो बैच है ये आपका रहने वाला है। तो आप सभी अभ्यर्थियों से मेरी एक ही निवेदन है कि अगर आपने एसएससी का फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द जो क्या एसएससी का फॉर्म फिल करें, ब्रेन ट्री इन्फोटेक को ज्वाइन करें और ब्रेन ट्री इन्फोटेक के साथ जो क्या अपना एसएससी का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करें। धन्यवाद।